मोलर कंडक्टिविटी का। किसका होता है बेटा? मोलर कंडक्टिविटी का। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके जो चैप्टर नंबर 2 है वहां से है बेटा। मोलर कंडक्टिविटी का क्वेश्चन एक बिल्कुल फिक्स मानिए कि इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 2 से जरूर पूछा जाएगा मोलर कंडक्टिविटी का। किसका बेटा? मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी के फार्मूले की। सबसे पहले तो फार्मूला होता है बेटा लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई एम। ये फार्मूला होता है बेटा किसका? मोलर कंडक्टिविटी का। अगर मैंने आपसे यूनिट की बात करता हूं तो यूनिट होती है बेटा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -1। अगर मैं आपसे यूनिट की बात करता हूं तो यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। फार्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 बाई एम। अब यहाँ पे कौन सी टर्मिनोलॉजी किस बात को बता रही है इसकी बात कर लेते हैं। तो लेमडा एम का मतलब है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन। लेमडा एम किसके लिए बेटा? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कप्पा, तो कप्पा का मतलब होता है बेटा स्पेसिफिक मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं बेटा एम की, तो एम आपका यूज होता है बेटा मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन के लिए। एम किसके लिए यूज होता है बेटा? एम जो आपका है यूज होता है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। एम क्या है बेटा? मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो इस फार्मूले को आप याद करिए। इससे हम लोग बेटा एक आपको न्यूमेरिकल दिखा देता हूं कि किस तरह से न्यूमेरिकल यहां से बनते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। नोट कर लीजिए यहां तक आप। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसको पढ़िए ध्यान से। कह रहा है बेटा एक्सप्लेन मोलर कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले तो आपसे पूछ रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बेटा मोलर कंडक्टिविटी। तो हेडिंग पड़ेगी बेटा मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किसकी हेडिंग पड़ेगी बेटा? मोलर कंडक्टिविटी। ध्यान से देखिए बेटा, हम लोग लिखेंगे द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आर कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी कुछ नहीं बेटा, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा मोलर कंडक्टिविटी। उसे क्या बोलते हैं बेटा? मोलर कंडक्टिविटी। रिप्रेजेंटेड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई लेमडा एम। मोलर कंडक्टिविटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? लेमडा एम से। तो मोलर कंडक्टिविटी पहला तो क्वेश्चन यही था, एक्सप्लेन मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है बेटा? द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आर कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी होती है उसी को हम लोग बेटा मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई लेमडा एम। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? लेमडा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा फार्मूला ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। फार्मूला ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं बेटा फार्मूला, वो भी किसकी बेटा? मोलर कंडक्टिविटी का। तो फार्मूला होता है बेटा लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई एम। ये होता है बेटा मोलर कंडक्टिविटी का आपका फार्मूला। किसका बेटा? मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला। तो इस फार्मूले को याद रखना। अब यहां तक हो गया। अब देखिए आगे यहां लिखेंगे हम लोग वेयर लेमडा एम को बोलते हैं बेटा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। कप्पा की अगर हम बात करते हैं तो कप्पा को बोलते हैं बेटा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। एम की बात करें तो एम को बोलते हैं बेटा मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आपकी हेयर में आ गए कि यहाँ पर हमने जो टर्मिनोलॉजी यूज की उस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है। तो लेमडा एम हो गया बेटा आपका मोलर कंडक्टिविटी, कप्पा हो गया आपके पास स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, एम हो गई मोलरिटी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बेटा नेक्स्ट इसमें यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। किसकी बात करते हैं बेटा? यूनिट ऑफ
मोलर कंडक्टिविटी। अब हम बात करते हैं बेटा यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। देखिए ध्यान से, तो मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट होती है बेटा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस तरह से देखिए, अभी हमारा क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था, पहला पार्ट क्या था बेटा, एक्सप्लेन मोलर कंडक्टिविटी। तो हमने मोलर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन कर दिया कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, उसका फार्मूला क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है। अब आगे सवाल को पढ़िए बेटा। अब बोल रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल फिल्ड विथ 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl solution is 480 ohms. Calculate the molar conductivity of the solution. Cell constant is 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। तो देखिए, अब एक क्वेश्चन भी आपको दिया है, तो गिवन में क्या है, सबसे पहले तो गिवन है 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl सॉल्यूशन। तो मोल लीटर इनवर्स यूनिट है मोलरिटी की, यानी कि आपको सबसे पहले जो अगर हम बात करें क्वेश्चन में, तो गिवन की अगर हम बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं, गिवन की। तो गिवन आपको क्या है बेटा, गिवन है आपको मोलरिटी ऑफ KCl सॉल्यूशन। तो KCl सॉल्यूशन की मोलरिटी को कैपिटल M से दिखाते हैं। वो गिवन है बेटा 0.02 मोल लीटर इनवर्स। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक सब कुछ। आप देखिए आगे इसके और क्या गिवन है, अगर हम बात करें तो ये हो गया। अब आपको दिया गया है द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल 480 ओम्स। आपको दिया गया बेटा रेजिस्टेंस ऑफ सेल। आपको क्या गिवन है बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ आ सेल। तो रेजिस्टेंस को कैपिटल R से दिखाते हैं, वो दिया है बेटा 480 ओम। यहां तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे क्या दिया है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सेल। सेल की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है। सेल कांस्टेंट आपको दिया गया है, क्या गिवन है बेटा, सेल कांस्टेंट। तो आपको गिवन है बेटा सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो सेल कांस्टेंट कितना गिवन है आपको बेटा, वो गिवन है 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। इतना तो गिवन है। अब हम बात करते हैं बेटा फाइंड की, कि हमको फाइंड क्या करना है। तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं बेटा फाइंड करने की, तो फाइंड हमको करना है बेटा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। फाइंड क्या करना है बेटा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड करना है आपको बेटा मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम दिखाते हैं बेटा लेमडा MC। ये तो हमको फाइंड करना है। तो जो फाइंड करना है उसी का फार्मूला हम लोग बेटा अप्लाई कर देंगे। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला बेटा क्या होता है, वो होता है लेमडा M इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई M। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब वैल्यू पुट गई लेमडा M। कप्पा हमको नहीं दिया, तो कप्पा का फार्मूला होता है बेटा आपके पास सेल कांस्टेंट बाई R। कप्पा का फार्मूला क्या होता है बेटा, सेल कांस्टेंट बाई R। तो ये तो हो गया बेटा आपके पास कप्पा इंटू 1000, तो 1000 रहने दीजिए, और ये डिवाइड है M से। तो M की वैल्यू दी गई है 0.02। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सेल कांस्टेंट की वैल्यू रख देंगे तो 1.29। R आपको दिया है 480 इंटू 1000 बाई 0.02। अब देखिए ऊपर 2 डिजिट बाद डेसिमल है, नीचे भी 2 डिजिट बाद डेसिमल। तो डेसिमल से डेसिमल अगर हट जाएगा तो बच जाएगा 129। कितना हो जाएगा, 129 इंटू 1000 डिवाइड बाई 480 इंटू 2। यहाँ तक सब कुछ सही है। अब अगर 2 से इसको काटेंगे बेटा तो ये बचेगा आपके पास 500। कितना आ जाएगा, 500। 10 से 10 कट जाएगा, तो अब आपके पास आ जाएगा 129 इंटू 50 डिवाइड बाई 48। ये बन जाएगा बेटा। अब इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, किससे बेटा, 3 से। तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 50 को अपनी जगह, 3 1 जा 1, 3 6 जा 18। ये हो जाएगा बेटा। अब क्या करिए, 43 को 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हमारे पास आ गया बेटा लेमडा M इक्वल टू 43 इंटू 50, और नीचे आपके पास कितना बचा बेटा, नीचे आपके पास बचा है 16। कितना बचा बेटा, 16। यहाँ तक आप कोई डाउट नहीं। अब देखिए लेमडा M इक्वल टू, अब अगर मैंने इसका मल्टीप्लाई आपस में कर दिया तो ध्यान से देखिए, पहले इसको और काट दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 25। तो ये हो जाएगा बेटा 43 इंटू 25 बाई 8।
अब इसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। जब आप करेंगे बेटा तो 25 3 जो होता है 75, बचेगा 7, तो ये हो जाएगा 107 डिवाइड बाई 8, ये आएगा। अब इसको डिवाइड करिए तो 8 1 या 8 हो जाएगा, बचेगा बेटा 27, तो 27 को 3 टाइम जाएगा 24 में आ जाएगा बेटा 3 35, ठीक है। तो 8 4 या 32 पॉइंट, तो यहाँ से बच जाएगा 30, तो 8 3, ये आ जाएगा लेमडा एम की वैल्यू। लेमडा एम की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आ गई बेटा 134.3, और यूनिट की अगर बात करूँ तो यूनिट होती है बेटा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -1। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन लगेगा बेटा। तो आपसे मोलर कंडक्टिविटी पूछा था तो बस हमको इसको डिवाइड कर दिया तो आ गई 134.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और इसको हमको वर्ड में भी लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, वर्ड में भी लिखना पड़ेगा। तो वर्ड में देखिए आप इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक अब देखिए वर्ड वाइज हम लोग बात करते हैं तो लिखेंगे हेंस 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl solution have molar conductivity is 134.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये आपका इस तरह से बेटा क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, यहाँ तक की सारी चीजें आपके समझ में आ जानी चाहिए।